ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड द एंगल ऑफ डिप या हाउ टू फाइंड द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं बेस्ड ऑन एंगल ऑफ डिप। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग इसके मतलब मैंने उस वीडियो को अपलोड किया, तो आप उस वीडियो में जाकर देख लेना। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एंड या एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, सो दोनों वीडियोस मैंने अपलोड किया, तो आप वो देख सकते हो। यहाँ पे हम लोग केवल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, हाउ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। तो सपोज ये हमारा अर्थ है, दिस इज व्हाट द जियोग्राफिकल एक्सिस एंड दिस द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ दैट अर्थ व्हिच हैज टू मैग्नेटिक पोल। जिधर हमारा जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ है, तो हियर मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ पोल। सो लाइंस आर बेसिकली जनरेटेड बाय दिस वे। सो एट ईच एंड एवरी पॉइंट जो मैग्नेटिक निडल होगा वो हमारा वो मैग्नेटिक लाइंस के डायरेक्शन को ही शो करेगा एट ईच एंड एवरी पॉइंट। तो हर एक पॉइंट पे इसका जो एंगल ऑफ डिप होता है वो डिफरेंट होता है, मतलब एट ईच एंड एवरी पॉइंट इट शोज डिफरेंट एंगल ऑफ डिप। एग्जैक्टली यहाँ पे आएगा निडल, तो इट इज लाइक दिस, हियर आल्सो इट इज दिस वे। तो जो मैग्नेटिक निडल होगा उसका नॉर्थ ये साइड में होगा, साउथ ये साइड में। व्हेन इट इज हियर द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक निडल इज हियर एंड साउथ पोल ऑफ दैट मैग्नेटिक निडल इज लाइक दिस। This is the equator, the line which is the circle which divide this magnet, that is what magnetic equator, and this is the magnetic poles. So magnetic pole में हम एंगल जो एंगल ऑफ डिप मेजर करते हैं, एंगल ऑफ डिप इज बेसिकली एंगल बिटवीन अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज व्हाट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दिस इज द वर्टिकल एक्सिस। So angle between earth magnetic field and the horizontal angle, that is what angle of dip. मैं इसको phi से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, so that phi I have to find. So इस डायग्राम में मैग्नेटिक अर्थ सरफेस के अराउंड, मतलब अराउंड दैट अर्थ सरफेस एट डिफरेंट पॉइंट, कहीं पे भी अगर हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखते हैं, तो दिस इज व्हाट द हॉरिजॉन्टल सरफेस, द लाइन व्हिच इज ड्रॉन एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो मैग्नेटिक नीडल एकदम यहाँ पे ऐसे है, तो व्हाट एंगल, व्हाट इज द एंगल ऑफ मैग्नेटिक नीडल विद दिस अर्थ सरफेस, इट इज पैरेलल। यहाँ पे जो फाई की वैल्यू है दैट इज 0। यहाँ पे भी जब हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दिस इज व्हाट द हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल, सो हियर आल्सो फाई इज 0। एट द पोल, पोल पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं एट द सरफेस ऑफ अर्थ, दिस इज व्हाट द हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस का जो मैग्नेटिक नीडल बना रहा है वो कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। सो एट पोल दैट मैग्नेटिक नीडल मेक्स 90 डिग्री। यहाँ पे फाई की वैल्यू कितनी है, 90। सो एट मैग्नेटिक इक्वेटर एंगल ऑफ डिप इज 0, एट मैग्नेटिक पोल एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री। यहाँ पे भी अगर आप एक और सरफेस पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, हियर आल्सो दैट मैग्नेटिक नीडल इज मेकिंग 90 डिग्री, हियर आल्सो दैट फाई की वैल्यू इज 90। ये मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप उस वीडियो को देख लेना, एंगल ऑफ डिप, अर्थ मैग्नेटिज्म, एंगल ऑफ डिप। सो इस केस में इफ B is the earth magnetic field, you can resolve it here. This is what the horizontal component of earth magnetic field and this is the vertical. Horizontal component is what B cos phi and here it is B sin phi. अब ये ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे इस जगह खड़ा हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे अर्थ सरफेस का कर्व बदलेगा तो ये मैग्नेटिक नीडल का जो एंगल ऑफ डिप है ये भी चेंज होता रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे देखा, यहाँ पे डिप कितना था, 90 डिग्री। जैसे ये लाइंस के साथ मैग्नेटिक नीडल टर्न करेंगे तो एंगल ऑफ डिप डिक्रीज करेगा और यहाँ पे आके 0 हो जाता है, मतलब पोल टू इक्वेटर 92 डिग्रीज करके 0 आ गया। अगेन इक्वेटर टू पोल जाएगा, फिर वो 0 से इंक्रीज करके 90 होगा। फिर दिस साइड आल्सो फ्रॉम पोल टू इक्वेटर 90 टू 0, इक्वेटर टू पोल 0 टू 90। सो दिस डिप, एंगल ऑफ डिप एट द डिफरेंट पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस, एंगल ऑफ डिप चेंज होते रहता है। तो अब अगर हम इसको रिजॉल्व करते हैं तो हियर इट इज b cos थीटा एंड हियर इट इज b sin थीटा। So अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, this is the first equation, this is the second equation. If you are dividing these two equations, second by first, so what we are going to get, tan theta. So tan theta या tan phi, ये phi ले लो यहाँ पे. So tan phi is equal to what, BB by BS, the ratio of vertical component of earth magnetic field and horizontal component of earth magnetic field. So that is what tan phi angle of dip. अब कभी कभी क्या करते हैं, ये हमारा जो डिप सर्कल है उसको थोड़ा सा वो रोटेट कर देते हैं, जो क्वेश्चन वहां से हमको कंफ्यूज करते हैं। डिप सर्कल इज रोटेटेड बाय, तो सपोज करो हमारा ये दोनों एक्सिस थे, दिस इज द वर्टिकल एक्सिस, दिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और ये हमारा जो मैग्नेटिक नीडल था जो रेड मार्कर से मैग्नेटिक नीडल शो कर रहा है, तो यहाँ पे जो बीच में एंगल बना है, दिस एंगल इज व्हाट, एंगल ऑफ डिप। बट इफ सपोज दैट डिप सर्कल इज रोटेटेड, ये ऐसा जो डिप सर्कल था, ये if they are rotating that dip circle, इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया, मतलब ये ऐसा नहीं लगा, ये थोड़ा सा टर्न हो गया by some angle alpha. So when that dip circle is rotated by alpha, इसको हम अल्फा से रोटेट कर देते हैं। So alpha is what, rotation of dip circle. Dip circle मतलब जिसमें वो एंगल ऑफ डिप, जिसमें रीडिंग्स रहते हैं, यहाँ पे वो मेजर करता है। If that dip circle is rotated, ये मत समझना कि ये उसी प्लेन में, ये बोर्ड के प्लेन में रोटेट नहीं हो रहा है, ये बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में, दिस वे। ये जो एक्सिस ऐसे था तो ये ऐसे नहीं रोटेट हुआ, ये उस प्लेन में, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट हो रहा है। मतलब पहले यहाँ पे एक्सिस था, वो टर्न होके दिस वे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिसेस आर देयर। सो ये इस टाइप से नहीं अल्फा से रोटेट हो रहा है, ये
उसी सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो इफ इट इज रोटेटेड बाय अल्फा, तो ये हमारा न्यू हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, न्यू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो यहाँ पे इसी को हम इस वेक्टर को यहाँ पर रिजॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, BH cos alpha, that is what the new component of earth magnetic field along new horizontal axis। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट तो चेंज नहीं होता, इवन इफ दैट डिप सर्कल इज रोटेटेड, अगर हम डिप सर्कल को रोटेट करते हैं फिर भी वर्टिकल कंपोनेंट कभी नहीं चेंज होता है, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज होता है। सो व्हेन दैट डिप सर्कल इज रोटेटेड, सो एट दैट टाइम वो करेक्ट रीडिंग नहीं देता, वो एक एपरेंट डिप शो करता है। जो रियल डिप था वो तो ये था कि व्हेन डिप, जब डिप सर्कल को हम एकदम जीरो पे मेंटेन करते हैं तो जो मैग्नेटिक नीडल होता है वो एग्जैक्ट डिप शो करता है, दैट इज द ट्रू डिप। लेकिन व्हेन दैट डिप सर्कल इज रोटेटेड, हमने डिप सर्कल को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया तो एक डिफरेंट एपरेंट डिप शो करता है। तो एपरेंट डिप के लिए हम tan phi डैश, दैट इज व्हाट एपरेंट डिप, एपरेंट डिप। इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है उस वीडियो में, तो आप लोग वहां पे देख लें। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं बिकॉज़ आई हैव टू सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। सो tan phi डैश इज व्हाट द न्यू कंपोनेंट, जो हमारा नया मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वर्टिकल वही सेम है, वर्टिकल में चेंज नहीं होता बिकॉज़ वी आर रोटेटिंग दैट डिप सर्कल अलोंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। So that dip circle is rotated in horizontal plane, तो ये horizontal component is affected, not the vertical component। तो vertical component अभी भी same है, that is b sin phi divided by horizontal component क्या हो गया, b cos phi into cos alpha। ये b कैंसिल होगा, sin phi by cos phi जो tan phi, the true dip, ये जो true dip था हमारा। तो tan phi dash is equal to b is cancel, sin phi by cos phi is what, tan phi divided by cos alpha। Here this phi dash is the apparent dip and phi is the true dip। तो हम रिलेट कर, अल्फा इज व्हाट, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ दैट डिप सर्कल, डिप सर्कल कितने एंगल से रोटेट कर रहा है। तो phi dash is what, apparent dip, phi is true dip and alpha is what, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ डिप सर्कल। जो हम डिप सर्कल में मेजर कर रहे थे उसको कितने एंगल से रोटेट कर दिया, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ डिप सर्कल। तो अगर हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अब इस पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं, मैंने थोड़ा सा रिवाइज करा दिया, आप उस वीडियो में देख लेना एंगल ऑफ डिप पे, तो वहां पे इसको इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। सो हम इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन, इफ सपोज इफ डिप सर्कल इज रोटेटेड by 30 degree, if dip circle is rotated by 30 degree and magnetic needle show 45 degree of apparent dip, the magnetic needle shows apparent dip of 45 degree, so find true dip। मतलब एपरेंट डिप अपने को दिया बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द डिप सर्कल, डिप सर्कल 30 डिग्री से रोटेट हुआ, तो एट दैट टाइम जो एपरेंट डिप आ रहा है वो 45 है, मतलब अल्फा की वैल्यू 30 है, एपरेंट डिप कितना है 5 डैश, दैट इज 45। तो हमको फाइंड क्या करना है, ट्रू डिप, दैट वी हैव टू फाइंड। तो वही सेम फार्मूला यूज कर लो, tan phi dash is equal to what, tan phi divided by cos alpha, tan phi dash is what, tan 45 is equal to tan phi divided by cos alpha, that is cos 30, ये 1 हो जाएगा। So tan phi is equal to cos 30, cos 30 is what, root of 3 by 2, you have to find phi, तो phi is equal to tan inverse root of 3 by 2। ओके, अब इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। अगर सपोज करो फाइंड द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द डिप सर्कल, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड रोटेशन ऑफ डिप सर्कल so that, मतलब फाइंड रोटेशन ऑफ डिप सर्कल, डिप सर्कल कितने से रोटेट हुआ, so that magnetic needle is completely vertical। Find the rotation of dip circle so that magnetic needle is completely vertical, मतलब उस डिप सर्कल को इतना हमने रोटेट किया कि मैग्नेटिक नीडल एकदम वर्टिकल हो गया। So when magnetic needle is completely vertical, it means it is going to show that
apparent dip because that dip circle is already rotated, dip circle को हमने रोटेट कर दिया तो मैग्नेटिक नीडल कभी भी ट्रू डिप नहीं शो करेगा, वो हमेशा apparent dip शो करेगा, चेंज्ड डिप। तो वो बोल रहा है कि मैग्नेटिक नीडल वर्टिकल हो चुका है। तो ये वर्टिकल क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ दैट डिप सर्कल। डिप सर्कल कितने से रोटेट किया, दैट यू हैव टू फाइंड, दैट इज नॉट गिवन। अल्फा मतलब कितने से वो रोटेट किया कि मैग्नेटिक नीडल कंप्लीटली वर्टिकल हो गया। अब अगर मैग्नेटिक नीडल वर्टिकल हो जाता है, इसका मतलब जो apparent dip है, जो apparent dip शो कर रहा है मैग्नेटिक नीडल, दैट इज 90 डिग्री। व्हाट यू हैव टू फाइंड? अल्फा। अल्फा की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो फिर से चलो वही फार्मूला यूज करो। तो tan phi dash इज इक्वल टू tan phi डिवाइड बाय cos अल्फा। अपने को मालूम नहीं कि ट्रू डिप क्या है, tan phi नहीं मालूम है, लेकिन हमको एक चीज तो मालूम है, cos अल्फा निकाल सकते हैं। क्यों? बिकॉज़ tan phi dash when the dip circle is completely vertical it means phi dash is 90, phi dash is 90। यहाँ पे 90 की वैल्यू tan 90 कितना हो जाता है? tan 90 is equal to tan phi divided by cos alpha। tan 90 is what? इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट कब आएगा? ये इनफाइनाइट होने का मतलब होता है कि जब यहाँ पे tan phi की वैल्यू कुछ भी हो, मुझे मालूम भी नहीं, लेकिन ये डिनोमिनेटर जीरो होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर जीरो होगा देन ओनली दिस वैल्यू विल बिकम इनफाइनाइट। तो ये अगर इनफाइनाइट होता है, ये इनफाइनाइट तभी होगा tan phi डिवाइड बाय जीरो। इसका मतलब हमारा क्या आ रहा है कि cos अल्फा जीरो, इट मींस cos अल्फा इज जीरो, सो अल्फा इज 90 डिग्री। मतलब जब हम डिप सर्कल को 90 डिग्री से रोटेट कर देते हैं तो उस टाइम पे एपरेंट डिप कितना आता है? 90 डिग्री। मतलब व्हेन दैट डिप सर्कल इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री, डिप सर्कल विल बिकम दैट मैग्नेटिक नीडल विल बिकम वर्टिकल। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। थर्ड, इसमें हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। Third question. If dip circle is so placed that magnetic needle if dip circle is so placed that magnetic needle इज वर्टिकल, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन है कि हम डिप सर्कल को ऐसा रोटेट कर दिए, बट कितना रोटेट करें वो नहीं पूछ रहा है। इफ डिप सर्कल, वहां पे इस क्वेश्चन में क्या था कि वो डिप सर्कल का रोटेशन ही पूछा था। हियर इट इज गिवन कि इफ डिप सर्कल इज सो प्लेस्ड दैट मैग्नेटिक नीडल इज कंप्लीटली वर्टिकल, देन अब हम डिप सर्कल, मतलब इनिशियली वो ऐसा था, देन डिप सर्कल इज रोटेटेड by alpha from vertical या about vertical line, about vertical line, vertical line से उसको अल्फा से रोटेट करते हैं। so find about vertical, find new apparent dip। हमको फाई डैश, जब इसको अल्फा से रोटेट कर देंगे तो उस टाइम पे फाई डैश कितना होगा? नया एपरेंट डिप। पहला एपरेंट डिप क्या था? मैग्नेटिक नीडल वर्टिकल था, इसका मतलब पहला एपरेंट डिप तो हमको मालूम है 90 डिग्री। दूसरा एपरेंट डिप हमको फाइंड करना है कब? दिस मैग्नेटिक नीडल इज रोटेटेड बाय अल्फा नॉट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, फ्रॉम वर्टिकल। इट इज मेंशन दैट द डिप सर्कल इज रोटेटेड बाय अल्फा अबाउट बाय एन एंगल अल्फा अबाउट वर्टिकल लाइन। तो मतलब समझो कि ये जो पहले हमारा हॉरिजॉन्टल होता था, ये वर्टिकल होता था, तो इससे जब पहले हम घुमाते थे डिप सर्कल इधर लेता था अल्फा, लेकिन अभी वो क्या बोला है कि इनिशियली डिप सर्कल ऐसी जगह है, डिप सर्कल ऐसी जगह कि मैग्नेटिक नीडल इज वर्टिकल। मैग्नेटिक नीडल वर्टिकल होने का मतलब फाई डैश, जो पहला फाई 1 डैश था वो कितना था? 90। जो इनिशियल मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ डिप शो कर रहा है, एपरेंट डिप शो कर रहा है, वो 90 है, क्योंकि वो बोल रहा है कि वो 90 डिग्री पे है, वर्टिकल है कंप्लीटली। तो phi 1 dash is what 90। अब जो मैग्नेटिक नीडल है इट इज रोटेटेड बाय अल्फा, तो अगर समझो कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, वर्टिकल है, मैग्नेटिक नीडल कुछ इधर था, phi 1 अगर 90 है तो इसका मतलब अल्फा 1 कितना होगा? 90 डिग्री। यहाँ पे हम देखते हैं इस फॉर्मूले जो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया था, जब ये 90 डिग्री से, अगर डिप सर्कल 90 डिग्री से रोटेट होता है तभी हमारा जो मैग्नेटिक नीडल है वो वर्टिकल हो जाता है। तो मैग्नेटिक नीडल वर्टिकल हो गया, इसका मतलब फाई डैश की वैल्यू 90 है, तो फाई डैश 90 है तो अल्फा भी
अल्फा 1 इनिशियल जो उसका डिप सर्कल का एंगल था वो 90 था। अब वो 90 से इसको घुमा रहा है अल्फा इधर साइड में, नॉट फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, वो उस वर्टिकल प्लेन के ऊपर, मतलब इनिशियल पोजीशन ये था इस डिप सर्कल का, मतलब डिप सर्कल अपने हॉरिजॉन्टल से 90 रोटेट कर दिया गया था। ये पहले मेंशन है दैट डिप सर्कल इज सो प्लेस, मतलब उसको ऐसा रोटेट करके प्लेस किया हुआ है कि मैग्नेटिक नीडल वर्टिकल था, मतलब वो पहले से ही अल्फा 1 इज व्हाट इनिशियल एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ दैट डिप सर्कल इज, अरे यार so initial angle of dip is initial angle of rotation of that dip circle is 90 degree, ये यहाँ से हमको मालूम चला। so phi 1 dash is what 90, alpha 1 is 90, ये हमने कैलकुलेट किया। अब उस डिप सर्कल को अल्फा से रोटेट करते हैं, दैट डिप सर्कल इज रोटेटेड बाय अल्फा फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। सो इनिशियल पोजीशन ऐसा था, इसको अल्फा से रोटेट किया, तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना होगा 90 माइनस अल्फा, दिस इज व्हाट द न्यू एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ दैट डिप सर्कल, बिकॉज़ डिप सर्कल का जो हम एंगल मेजर करते हैं यहाँ पे cos अल्फा, इट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से हम उसको मेजर करेंगे। तो अब हम नया एंगल अपरेंट डिप tan phi 2 dash is equal to tan phi upon cos 90 minus alpha, बिकॉज ये अल्फा रोटेट हुआ है हॉरिजॉन्टल से नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे अल्फा नहीं ले रहा हूँ, इनिशियली वो 90 डिग्री पे था एंड इट इज रोटेटेड बाय अल्फा फ्रॉम दैट पोजीशन, तो अगर वो उस पोजीशन से अल्फा होता है तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना होगा 90 माइनस अल्फा, तो जो न्यू पोजीशन ऑफ डिप सर्कल है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल वो कितना एंगल पे है 90 माइनस अल्फा से, पहले वो 90 डिग्री पे, मतलब वो डिप सर्कल ऑलरेडी 90 पे घुमा हुआ था, उस टाइम पे डिप जो मैग्नेटिक नीडल था वो वर्टिकल डिफ्लेक्शन वर्टिकल एंगल ऑफ डिप शो कर रहा था, अब उसको उस पोजीशन से अल्फा घुमाया, तो उस पोजीशन से अल्फा घुमाते हैं तो हम वहां से नहीं लेते, हम तो हॉरिजॉन्टल से मेजर करते हैं, तो अगर यहां से वो अल्फा में घूमता है तो इधर से कितना होगा 90 माइनस अल्फा, सो दिस डिप सर्कल इज रोटेटेड बाय अल्फा विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एक्सिस, अपने इनिशियल पोजीशन से अल्फा टर्न हो रहा है तो इधर से कितना होगा 90 माइनस अल्फा, तो tan phi 2 dash is equal to what tan phi divided by cos 90 minus alpha। अब phi 2 dash हमको फाइंड करना है, tan phi इनिशियल हमारा कुछ ये हमारा ट्रू डिप है, तो tan phi 2 dash is equal to 90 minus alpha, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू नहीं है तो you just have to write in that term tan phi divided by sin alpha, so tan phi 2 dash is equal to what tan phi divided by sin alpha। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा थर्ड था, फोर्थ इसी टाइप से, इन दिस क्वेश्चन अब सपोज करो हमको ऐसा दिया है कि डिप सर्कल फाइंड द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द डिप सर्कल, फाइंड एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ डिप सर्कल अल्फा व्हेन apparent dip is 45 and true dip is 30 degree। फाइंड एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ डिप सर्कल, अपने को अल्फा फाइंड करना है, जैसे अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ डिप सर्कल, मतलब डिप सर्कल कितने से रोटेट हुआ, given apparent dip is 45 degree and true dip is 30, मतलब जो मैग्नेटिक नीडल का ट्रू डिप है वो 30 पे था, बट बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ डिप सर्कल, उस डिप सर्कल के रोटेशन की वजह से उसका एपरेंट डिप आ रहा है 45। ये याद रखना कि डिप सर्कल जब रोटेट करता है तो एपरेंट डिप की वैल्यू ट्रू डिप से ज्यादा हो जाती है, बिकॉज हमारा फॉर्मूला क्या होता है tan phi dash is equal to tan phi upon cos अल्फा, तो cos अल्फा की वैल्यू या तो 1 होगी या तो लेस देन 1 होगी, अगर ये 1 होता है एट दैट टाइम phi dash is equal to 5, मतलब अगर cos की वैल्यू सबसे ज्यादा है तो वो 1 होगी, ये 1 होता है तो ये दोनों मैच करेंगे, मतलब एपरेंट डिप इज इक्वल टू ट्रू डिप, अदरवाइज cos की वैल्यू 1 से कम होगी, तो जैसे cos 1 से कम होगा, डिनोमिनेटर 1 से कम हो रहा है तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, सो phi dash इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 5, ये याद रखना। अब हमको दिया हुआ है एपरेंट डिप कितना है 45, बिकॉज़ ऑफ रोटेशन ऑफ दैट डिप सर्कल रोटेट हुआ, तो ये जो 30 डिग्री का ट्रू डिप था वो 45 डिग्री के एपरेंट डिप में कन्वर्ट हो गया, दोनों ही मालूम है, तो अपने को यहाँ पे बस cos अल्फा निकालना है, तो cos अल्फा इज व्हाट tan phi upon tan phi dash, tan phi हमारा क्या है रियल ट्रू डिप कितना है tan 30 डिवाइड बाय एपरेंट डिप कितना है tan 45, सो cos अल्फा
tan 30 हमारा 1/√3 होल डिवाइड बाय tan 45 इज 1, दैट इज जस्ट 1/√3। तो अल्फा क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/√, अरे tan कहां से आ गया, cos इनवर्स। So alpha is equal to cos inverse 1/√3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। अगर सपोज कर हमारे पास इफ dip circle is rotated in two planes, if dip circle is rotated in two planes which are perpendicular to each other, मतलब if dip circle is rotated into two plane, मान लो पहले हमारा dip circle ऐसा था, उसको दो प्लेन में घुमाया, एक मान लो ऐसे घुमाया, एक ऐसे, which two planes, मतलब दो अलग अलग एंगल पे dip circle रोटेट हो रहा है। if dip circle is rotated in two planes which are perpendicular to each other, दोनों एंगल पे dip circle गया है अपने ओरिजिनल पोजीशन से, पहले इस एंगल पे गया फिर इस एंगल पे, तो ये जो दोनों एंगल्स हैं वो आपस में 90 डिग्री है। so if dip circle is rotated in two planes which are perpendicular to each other and shows apparent dip phi1 and phi2, जब दो अलग अलग प्लेन में डिप सर्कल गया तो पहले प्लेन में phi1 एंड apparent dip शो कर रहा था, दूसरे प्लेन में phi2, तो phi1 and phi2 तो टू डिफरेंट, मतलब phi1 and phi2, then show that cot square phi is equal to cot square phi1 plus cot square phi2, where phi is the real dip, मतलब इसका जो ट्रू डिप था। जब डिप सर्कल दो अलग अलग एंगल में गया, which are perpendicular to each other, so at that time the apparent dip is what phi1 and phi2, मतलब फर्स्ट एंगल के लिए, फर्स्ट डिप सर्कल के रोटेशन के लिए apparent dip phi1 आ रहा है, सेकंड रोटेशन के लिए phi2 आ रहा है, तो हमको प्रूव क्या करना, शो दैट cot square phi is equal to cot square phi1 plus cot square phi2, so cot square phi is equal to cot square phi1 plus cot square phi2। एक यहाँ पे देख लो, अगर हम दो एंगल पे जा रहा है डिप सर्कल, मान लो पहले यहाँ पे था फिर वो यहाँ पे है और एक एंगल यहाँ पे, ये दोनों 90 डिग्री हैं, मतलब समझो अगर टॉप व्यू से देखते हो दो ऐसे प्लेन्स हैं, एक ऐसा प्लेन एक ऐसा प्लेन जिसमें डिप सर्कल घुमा है, तो अगर ये दोनों 90 डिग्री हैं, एक साइड में अगर मैं एंगल अल्फा लूंगा तो दूसरे साइड में अपने आप क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, मतलब पहला रोटेशन अल्फा का है तो दूसरा रोटेशन कितने का है 90 माइनस अल्फा का। ये दो एंगल्स हैं जिसमें डिप सर्कल घुमा, मतलब फर्स्ट अल्फा घुमा, दूसरा कितना 90 माइनस अल्फा। 90 माइनस अल्फा क्यों ले रहे हैं, बिकॉज़ इट इज मेंशन कि जिन दो प्लेन्स में डिप सर्कल रोटेट हो रहा है वो दोनों प्लेन्स, दोस टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों प्लेन्स हैं। मैंने ऐसा यहाँ पे टॉप व्यू देखो, ऊपर से हम देख रहे हैं, तो टॉप व्यू में अगर देखते हैं तो दीस टू आर द प्लेन्स, फर्स्ट प्लेन में उसका एंगल अल्फा बना है, सेकंड अल्फा है, सेकंड में क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली 90 माइनस अल्फा। जब अल्फा का रोटेशन होता है तो उस टाइम पे अपरेंट डिप phi1 है, जब 90 माइनस अल्फा का रोटेशन होता है एट दैट टाइम अपरेंट डिप phi2, मतलब डिप सर्कल था उसको दो प्लेन में ले गए। क्लियर, डिप सर्कल था, एट दिस सर्कल इज रोटेटेड इनटू टू प्लेन्स which are perpendicular to each other, तो अगर एक अल्फा है तो दूसरा ऑटोमेटिक 90 माइनस अल्फा, और उन दोनों प्लेन्स में पहले के लिए, पहले रोटेशन के लिए अपरेंट डिप phi1 है, दूसरे रोटेशन के लिए अपरेंट डिप phi2 है। सो यू हैव टू रिलेट दैट cot स्क्वायर phi इज इक्वल टू जो ट्रू डिप है, phi इज द ट्रू डिप, phi1 is the apparent dip when dip circle is rotated by alpha 1 and phi2 is the apparent dip when dip circle is rotated by 90 minus alpha। 90 minus alpha उसने दिया नहीं था, उसने अल्फा भी नहीं दिया था, लेकिन उसने ये मेंशन किया हुआ है कि ये दोनों 90 डिग्री पे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, पहला देखो tan phi1 is equal to क्या हो जाएगा tan phi डिवाइड बाय cos अल्फा, पहला एंगल। दूसरा tan phi2 is equal to tan phi अपॉन cos 90 माइनस अल्फा। 90 माइनस अल्फा इसने ऐसा कुछ नहीं बोला था, ना तो उसने अल्फा दिया ना तो 90 माइनस अल्फा, और उसने ये मेंशन किया कि वो डिप सर्कल दो प्लेन्स में रोटेट हो रहा है व्हिच आर परपेंडिकुलर। तो एक साइड क्या था एंगल में अल्फा लेता हूं, दूसरा अपने आप 90 माइनस अल्फा हो गया। तो फर्स्ट केस के लिए जब अल्फा से घूमता है तो अपरेंट डिप कितना होता है phi1, फॉर सेकंड एंगल इट इज phi2, तो tan phi1 is equal to tan phi by cos अल्फा, tan phi2 is equal to tan phi by cos
90 माइनस अल्फा, ये जो cos 90 माइनस अल्फा है ये क्या हो जाएगा tan phi अपॉन sin अल्फा। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन से cos अल्फा निकालो, सेकंड इक्वेशन से sin अल्फा। तो अगर मैं cos अल्फा निकालता हूं फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन तो cos अल्फा क्या हो जाएगा tan phi अपॉन tan phi 1, और सेकंड इक्वेशन से sin अल्फा निकालो तो sin अल्फा यहां इस इक्वेशन से, सो दैट इज tan phi अपॉन tan phi 2। बस इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, बिकॉज़ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमारे पास मालूम है sin स्क्वायर phi प्लस या sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। sin स्क्वायर अल्फा पुट करोगे तो क्या आ जाएगा tan स्क्वायर phi 1 अपॉन ये phi 1, tan स्क्वायर phi अपॉन ये हमारा sin स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर phi अपॉन tan स्क्वायर phi 2 प्लस tan स्क्वायर phi अपॉन tan स्क्वायर phi 1 इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों के यहीं पर इस tan स्क्वायर को phi को कॉमन लेके यहां पे ले आओ डिनोमिनेटर में, तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट 1 अपॉन tan स्क्वायर phi 2 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर phi 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन tan स्क्वायर phi। ये 1 अपॉन tan स्क्वायर phi 2 क्या देगा cot स्क्वायर phi 2, 1 अपॉन tan स्क्वायर phi 1 क्या देगा cot स्क्वायर phi 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर phi। तो ये इनको प्रूव करना था, cot स्क्वायर phi इज इक्वल टू cot स्क्वायर phi 1 प्लस cot स्क्वायर phi 2। क्वेश्चन में क्या दिया है डिप सर्कल इज रोटेटेड इन टू प्लेन्स, मतलब उस डिप सर्कल को अपने ओरिजिनल पोजीशन से दो प्लेन्स पे घुमाए। तो पहले मान लो अल्फा से घूम गया, दूसरा कितने से घूमा ऐसा उसने बोला नहीं है, बट उसने यही मेंशन किया कि इन टू प्लेन्स व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं। मतलब अगर फर्स्ट अल्फा से है तो दूसरा एंगल ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, ये दोनों प्लेन्स 90 डिग्री पे हैं। तो फर्स्ट रोटेशन इज अल्फा, सेकंड रोटेशन इज व्हाट 90 माइनस अल्फा। तो फर्स्ट में हमारा अल्फा है, सेकंड का 90 माइनस अल्फा, तो मैंने दोनों के लिए अप्लाई किया एट दोस फॉर दोस टू एंगल्स apparent dip is what phi 1 and phi 2, then show that cot square phi is equal to cot square phi 1 plus cot square phi 2। तो पहला मैंने फर्स्ट के apparent dip लिया tan phi 1 is equal to tan phi by cos alpha, tan phi 2 second apparent dip is equal to what again true dip upon cos into whatever is the angle of rotation of the dip circle, so cos 90 minus alpha because there is mention कि वो दोनों 90 डिग्री के प्लेन्स हैं, तो अगर एक अल्फा तो दूसरा अपने आप 90 minus alpha। तो cos alpha यहाँ से हमारा cos alpha, ये हमारा sin alpha हो जाएगा। So from this equation you can get cos alpha is what tan phi by tan phi 1, for this sin alpha is what tan phi by tan phi 2, then इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, you will get that result। अब इस पे बेस्ड अगर क्वेश्चन वो पूछता है if suppose the question is asked कि if for two perpendicular planes of dip circle, for two perpendicular planes of dip circle apparent dips are 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, मतलब वो डिप सर्कल है जो दो परपेंडिकुलर प्लेन में रोटेट किया हुआ है, तो एट दैट टाइम दो अपरेंट डिप शो कर रहा है, पहले प्लेन के लिए 30 डिग्री शो कर रहा है, दूसरे प्लेन के लिए 45, बट इट इज मेंशन कि फॉर टू परपेंडिकुलर प्लेन्स, दो परपेंडिकुलर प्लेन्स है, मतलब वो जो डिप सर्कल रोटेट हो रहा है वो दोनों 90 डिग्री के प्लेन्स हैं। तो फॉर टू परपेंडिकुलर प्लेन्स ऑफ डिप सर्कल ऑफ रोटेशन ऑफ डिप सर्कल बोल सकते हैं, चलो ऑफ डिप सर्कल में यहां पे समझो रोटेशन। तो फॉर टू परपेंडिकुलर प्लेन्स ऑफ रोटेशन ऑफ डिप सर्कल अपरेंट डिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, फाइंड ट्रू डिप। अपने को ट्रू डिप फाइंड करना है, तो फिर से वही हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे tan phi 1 is equal to what tan phi upon cos alpha, दूसरा हमारा क्या होगा tan phi 2, तो पहला एंगल कितना है tan 30 is equal to what tan phi by cos alpha, दूसरा tan 45 is equal to tan phi upon cos 90 minus alpha, बिकॉज वो ये मेंशन है सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है फॉर टू परपेंडिकुलर प्लेन्स, मतलब वो जो दोनों डिप सर्कल के रोटेशन के प्लेन्स हैं वो 90 डिग्री पे हैं, कितना ऐसे रोटेट करे अपने को नहीं मालूम, तो फर्स्ट अगर अल्फा है तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। सो tan 30 is equal to what tan phi by cos alpha and tan 45 the second apparent dip is equal to tan phi by cos 90 minus alpha। फिर से अगर हम इसको ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ये हमारा sin अल्फा निकालो यहाँ से cos अल्फा, उसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो हम जो रिजल्ट गेन करते हैं cot स्क्वायर phi 1 प्लस cot स्क्वायर phi 2 is equal to what cot स्क्वायर phi 1, तो क्या हो जाएगा cot स्क्वायर phi 1 कितना 30 प्लस cot स्क्वायर 45 is equal to
cot square 5, cot square 30 plus cot square 45 is equal to cot square 5, cot square 30, cot 30 कितना होता है हमारा रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस cot 45 तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू cot स्क्वायर 5, ये 3 प्लस 1 4, तो 4 इज इक्वल टू cot स्क्वायर 5 या cot, ये cot है भाई cos के साथ दिख रहा है, cot 5 इज इक्वल टू व्हाट 2, अब cot 5 हमारा 2 है तो 5 क्या हो जाएगा cot इनवर्स 2, तो 5 इज cot इनवर्स, जो हमारा 5 की वैल्यू आ रही ट्रू डिप इज इक्वल टू व्हाट cot इनवर्स 2। तो सेम हम एक्सप्रेशन यूज करें जब भी डिप सर्कल टू 90 डिग्री, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप लोग ये याद रखो cot स्क्वायर 5 1 cot स्क्वायर 5 2 इज इक्वल टू cot स्क्वायर 5 व्हेन डिप सर्कल इज रोटेटेड इनटू टू प्लेन। अब डिप सर्कल अपने पोजीशन पे था, फर्स्ट वो प्लेन पे रोटेट करता है, सेकंड प्लेन, बट उन दोनों प्लेन्स के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। इट इज नॉट मेंशन कि एट व्हाट एंगल दैट डिप सर्कल इज रोटेटेड, लेकिन ये मेंशन है कि जिन दो प्लेन्स में वो डिप सर्कल जा रहा है दोस टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब एक एंगल को अगर मैं अल्फा ले लेता हूं, दूसरा एंगल ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, बिकॉज़ उनके प्लेन्स के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। जैसे ये दोनों प्लेन्स थे, ये फर्स्ट प्लेन था, ये सेकंड प्लेन, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो एक साइड से अल्फा लिया, दूसरे से अपने आप क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। So one angle of rotation of dip circle is alpha, then another angle of rotation of dip circle is what 90 minus alpha। क्लियर? तो इस टाइप से whenever dip circle is rotated from its original position, तो जो हमारा ट्रू डिप होता है वो चेंज होता है, मैग्नेटिक नीडल अपरेंट डिप शो करता है, और अपरेंट डिप इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्रू डिप। अपरेंट डिप हमेशा ट्रू डिप से ज्यादा आता है या फिर इक्वल आएगा, और अगर डिप सर्कल पूरा 90 डिग्री से घूम जाता है तो मैग्नेटिक नीडल एकदम से वर्टिकल हो जाते हैं, बिकॉज़ cos इफ डिप सर्कल इज रोटेटेड बाय 90 तो cos 90 क्या दे देगा 0, डिनोमिनेटर 0 मतलब ये इनफाइनाइट, तो हमारा जो ट्रू अपरेंट डिप है वो 90 शो करेगा। अपरेंट डिप मतलब वो जो मैग्नेटिक नीडल, मतलब डिप सर्कल रोटेट होने के बाद, डिप सर्कल के रोटेशन के बाद ये मैग्नेटिक नीडल एकदम वर्टिकल हो गई, इसका मतलब दैट डिप सर्कल इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। और अगर डिप सर्कल अपने ओरिजिनल पोजीशन 0 पे सेट है तो कोई अपरेंट डिप नहीं आता, वो ट्रू डिप ही रहता है फिर। बट when that dip circle is rotated by some angle alpha, at that time magnetic needle का जो dip था, जो angle of dip था, real नहीं रह जाता, मतलब true नहीं रह जाता, वो apparent हो जाता है। but on the basis of rotation of that dip circle we can find the true dip। अगर apparent dip मालूम है कि rotation के बाद apparent dip दिखा रहा है तो हम उससे true dip भी calculate कर सकते हैं। और rotation इस plane में होता है, मतलब ऐसा मत समझना कि ये पहले ऐसा था तो इसको और थीटा से रोटेट कर दिया, वो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट हो रहा है। सो व्हेनेवर डिप सर्कल इज रोटेटेड, डिप सर्कल अपने ओरिजिनल पोजीशन से चेंज होता है तो ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज अफेक्टेड, नॉट वर्टिकल, बिकॉज़ वी आर नॉट रोटेटिंग दैट डिप सर्कल वर्टिकल प्लेन में, उसको रोटेट नहीं कर रहे, वी आर रोटेटिंग दैट डिप सर्कल इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। सो ड्यू टू रोटेशन ऑफ डिप सर्कल ऑलवेज हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इज डिस्टर्ब, नॉट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड।